बैठे बैठे एक वाक़या याद आ गया, सोचा आपसे भी शेयर करें। ये सच्चा वाक़या है और इस वाक़ये को मुझे किसी लड़के ने मेरे तक पहुँचाया और उसने सुनाया सोशल मीडिया पे ही कि एक डीएसपी था और उस डीएसपी के घर में ना उसकी वाइफ से मिलने कोई बंदा आया करता था। और उस डीएसपी को किसी ने बताया कि भाई तेरे घर में कोई बंदा तेरी गैर मौजूदगी में तेरी बीवी से मिलने आता है और जो भी उनके तल्लुकात चल रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं किसी तरीके से ना अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ता हूँ, फिर मुझे यकीन अपने आप को दिलवाने के लिए कि वाकई मेरे घर में कुछ ऐसा है। तो एक दिन ना उसने अपने घर के बाहर पहरा दिया और सुबह घर से काम के लिए निकल गया। देर के बाद वो बंदा आया और उसके घर में था। काफ़ी मतलब आधा घंटा घंटा बाद वो बंदा खुद अंदर गया और उसने उस बंदे को पकड़ा मौका वारदात से और बोला कि तूने मेरी वाइफ के साथ जो भी तेरे तल्लुकात हैं मुझे पता चल चुका है और मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया है। अभी मैं ये करता हूँ कि अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ अभी, और तुम ऐसा करो, इससे शादी करो और इसको ले जाओ। तो एक बात मैं तुम्हें जाते जाते बता दूं कि अगर ये रही मेरे पास भी नहीं ना, तो रहेगी तुम्हारे पास भी नहीं। उसने कहा मैंने इसको दुनिया की तमाम सहूलियात दी हैं, पैसे दिए हैं, हर किस्म की चीज़ इसने जो मांगी है वो इसको दी है, इसकी तमाम डिमांड्स पूरी की हैं। उसके बाद भी इसने मेरे साथ धोखा किया और मेरे साथ ये नहीं रही तो तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगी। उसने कहा नहीं नहीं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और ऐसा नहीं होगा और ये और वो। खैर, लेके वो चला गया, उसने तलाक दी, लेके चला गया। टाइम गुजरता गया। तकरीबन कोई 8 साल, 6 साल 8 साल बाद वो बंदा अदालत के अंदर खड़ा था, उसी अदालत के अंदर खड़ा था और डीएसपी जो डीएसपी था वो भी उस कोर्ट के अंदर ही केस को आगे प्रोसीड करने के लिए जज के साथ खड़ा था। तो उस बंदे ने पूछा उस बंदे से जो इसकी बीवी को लेके गया था कि तुम यहाँ पे कैसे, क्या हुआ? कहता कि मैं कत्ल के केस में यहाँ पे आया हूँ। और उसने बोला कत्ल? कैसा कत्ल, क्या हुआ? कहता मैंने अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था और मैंने उसको कत्ल कर दिया। 2 कत्ल मैंने किए हैं और दोनों कत्ल मेरे पे हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं और मैं उस केस के अंदर यहाँ पे आया हूँ। तो डीएसपी ने वहाँ पे उसको बोला कि जिस औरत को चस्के पड़ जाए ना दूसरे मर्दों के या अपने नाजायज़ तल्लुकात बनाने के, वो किसी के पास भी हो, वो नहीं टिक के रह सकती। मैंने उसको सारी उसकी सहूलियात पूरी की, उसको हर किस्म की चीज़ ला के दी, मेरे पास भी नहीं टिकी। लेकिन मैंने जो एक काम किया है वो समझदारी का किया था। यहाँ पे जब तुम यहाँ पे खड़े हो 2 बंदों के कत्ल के मुकदमे के अंदर, तुम यहाँ पे खड़े हो और सारी ज़िंदगी तुमने यहाँ पे जेल में गुजार देनी है। अगर मैं अकल से काम ना लेता, जज्बात से काम लेता, तो शायद मेरी ज़िंदगी भी ऐसे तबाह हो जाती और मैं यहाँ पे अदालत के सामने खड़ा होता और मुझे सज़ा हो रही होती। लेकिन मैंने अक्लमंदी का काम किया, उसको छोड़ दिया। तुमने बेवकूफ़ी का काम किया, उनको भी मार दिया और अभी सारी ज़िंदगी तुम जेल में सड़ोगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो ख़वातीन अपने आप को ये बावर करवाती हैं, ये शो करवाती हैं कि हम किसी अगले मर्द के पास जाएंगी तो बड़े खुश हो जाएंगे और इस मर्द के पास हमारे गुजारा नहीं है, तो खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। ज़िंदगी आपकी भी ख़राब होगी, उस बंदे की भी ख़राब होगी, और अगर आपके बच्चे हैं या बच्चे नेक्स्ट होंगे तो उनकी भी ख़राब होगी। तो गुजारा कीजिए, जहाँ भी हैं गुजारा कीजिए।